कहिएगा। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। डोले में माता पिता को शरवण ने भ्रमण कराया, की परिक्रमा गणपति ने उनको त्रिलोक बताया। आशीष से माता पिता के वो प्रथम है पूजी जाई। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। रिश्तों की बढ़िया गाए, रामायण है सिखलाती, कर्तव्यों की परिभाषा वो हमको है बतलाती। प्रभु राम वचन की खातिर वनवास गमन कर जाई। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। अपने माता पिता के श्री चरणों में ध्यान करके एक बार कहिएगा। जय हो माता पिता की, जय हो। जय हो माता पिता की, जय हो। इसको लगा इसको लगा दीजिए लाइट। ये लगाओ, ले लीजिए। बहुत बहुत खूबसूरत बढ़िया से नहीं रिकॉर्ड कुछ कर लेंगे ना। बहुत खूबसूरत गीत मंत्री जी ने गाया। और आप सभी को एक बार फिर से मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हुए मैं एक मुनव्वर मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी की कुछ पंक्तियां कहती हूँ। कुछ इस तरह से मेरे गुनाहों को वो धो देती है, कुछ इस तरह से मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अब मोनिका जी का, दिल्ली से है। क्या यहाँ उपस्थित है मोनिका जी? हाँ जी, हाँ जी। स्वागत करें एक बार जोरदार तालियों से मोनिका जी का। बैनर आएगा सेटिंग। पूरा नहीं आ वो आप नहीं आओ। कोई तो समाधा भी नहीं बीच में समाते हैं तो यहाँ से भी नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है। मैं पहली बार उस पर आई हूँ। अगर शब्दों में कुछ घबराहट या हिचकिचाहट हो गई हो या मैं भूल जाऊँ तो उसमें मेरी कमी नहीं, मेरे एहसास समझिएगा। स्वागत है, स्वागत है। शब्द लिखे नहीं जाते क्योंकि कुछ दर्द खुद कविता बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ एहसासों को मैं आपके सामने रखने आई हूँ। मैं कोई कवि नहीं हूँ, बस जो महसूस किया है वो लिखा है वो आपके सामने रखने आई हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। मेरा साथ दीजिएगा। तो मेरी कविता का शीर्षक है, हमारे समाज की बुनियाद वैसे मानी जाती है औरत है, बट अगर उसका सम्मान उसका सपोर्ट मर्द ना करे तो वो कुछ नहीं कर पाती है। स्वागत है।
सबकी नजरों में जो चट्टान बने रहते हैं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से शमशान बने रहते हैं। क्या बात है। दिन की रोशनी में जो दुनिया को कांधों पर उठाते हैं, रात के अंधेरे में अश्कों से तकिए भिगोते हैं। वाह क्या बात है। बहुत सुंदर। जन्म से ही जिनके माथे पर जिम्मेदारी का टीका है, खुशियों का हर रंग जिनके लिए कुछ फीका है। मैं सब कर लूंगा ये शब्द नहीं, एक वादा है, क्या बात है। पर अकेले में सताता अनिश्चितता का इरादा है। थकते पांव उनके भी हैं, पर ठहरना उन्हें आता नहीं। खुद चाहे बिखर भी जाए, घर को बिखराता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां हो जाए एक बार। बहुत सुंदर। समाज की नजरों में जो ढाल बने रहते हैं, क्या बात है। अपनों के ही तानों से अक्सर बेहाल होते हैं। बहुत सुंदर, सॉरी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थोड़ी घबराहट हो रही है, सॉरी। बहुत सुंदर। मर्द होना, सॉरी, कोई बात नहीं, वो आप देख के बोल दीजिए। सारे जगत के लिए जो एक मजबूत ढाल होते हैं, अपनों के ही शब्दों से अक्सर बेहाल होते क्या हैं। बात है। वाह बहुत सुंदर। सहारे की जरूरत उन्हें भी है, प्यार की जरूरत उन्हें भी है। वाह क्या बात है। पर भीतर दबी हुई एक कच्ची सी आस उन्हें भी है। बहुत सुंदर। मगर मर्द होना जैसे भावनाओं का गला घोटना है। हर जख्म को दबाकर कल फिर काम पर लौटना है। क्या बात है। हर मर्द पत्थर नहीं, कुछ मोम जैसे भी होते हैं। वाह बहुत सुंदर। अपनों के सुकून की खातिर खुद अपना चैन खोते हैं। क्या बात है। वे लाजवाब। कठोर नहीं, कर्तव्यों में ढले होते हैं। वे कठोर नहीं, कर्तव्यों में ढले हैं। दूसरों को छांव मिले सो ताउम्र धूप में जले हैं। वाह बहुत सुंदर, लाजवाब। ताउम्र धूप में जले हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तालियां हो जाए एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काव्य पाठ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक बार मनोरमा जी के लिए सॉरी अच्छा प्रयास है। जोरदार तालियां हो जाए। ये उनका पहला अनुभव था और जिस प्रकार से पहले अनुभव में उन्होंने इस तरह से काव्य पाठ किया, बहुत अच्छा था। क्योंकि पहला जो अनुभव होता है वो सारी हिचक और सीमाओं से तोड़कर कोई भी मंच पर आ जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो काव्य पाठ एक मुझे लगता है महत्व नहीं रखता है आपने किस तरह से प्रदर्शन किया, कैसे बोला, पर आपकी हिम्मत होनी चाहिए। अब एक बार आपने हिम्मत कर ली तो आगे आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। बहुत खूबसूरत था आपका। सब एक बार जोरदार तालियां उनके जोश बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अंबिका मोदी जी को, जो कि हमारे नए पुराने सदस्यों को थोड़ा शब्दाक्षर के बारे में परिचय भी देंगे और साथ ही साथ फिर अपना काव्य पाठ भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए। पर मैं ये चाहूँगी कि शब्दाक्षर का परिचय अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शब्दाक्षर जो एक संस्था है, एक राष्ट्रीय संस्था है और जो 25 राज्यों में और अनगिनत जिलों में फैली हुई है। रवि प्रताप जी हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सर इसके बारे में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं काव्य पाठ करूँ। स्वागत स्वागत। सर्वप्रथम तो विद्या बंद है क्या? ठीक है ठीक है।
कोई बात नहीं, इसी से कर लेता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोग शब्दाक्षर जो पश्चिमी दिल्ली के सौजन्य से जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप लोगों की भागीदारी के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और शब्दाक्षर के लिए हालांकि लगभग ये 95% तो शब्दाक्षर परिवार से ही लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो बताने के लिए कुछ नया है नहीं। लेकिन जो लोग अभी नए आए हैं, जैसे मोनिका जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, और भी जो सुमन जी भी हैं, ये आप तो हसन अभी बिल्कुल ही आज यहाँ पहली बार आ रहे हैं, तो जुड़े हुए हैं। तो मैं बता दूं कि शब्दाक्षर एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। भारत के 25-26 राज्यों में इसका जो है इसकी शाखाएं काम कर रही हैं। ये एक दिल्ली संस्था है जिसमें आप देखेंगे कि 65-70 लोगों के करीब इसमें अभी पदाधिकारी हैं और आगे इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर, शुक्रिया। और शब्दाक्षर संस्था कोई एक दिन की में जन्मी संस्था नहीं है। इसको आज समझ लीजिए 2012 में इसका निर्माण 50 लोगों को लेके हुआ था और ये 50 लोग आज 3000 से ऊपर की संख्या में पदाधिकारी हो गए हैं। क्या बात है। और ये कब हुआ पता नहीं चला, क्योंकि बहुत जल्दी, जैसे आप देख रहे हैं कि आज 2012-14 साल करीबन हो गया है। और दूसरी चीज, ये ऐसी संस्था है जिसका खुद का अपना वेबसाइट है। इस संस्था का खुद का अपना वेबसाइट है और जो उसका चल रहा है, आप देख रहे होंगे इसका पंजीयन जो संख्या है आप देख रहे हैं सामने। हालांकि जो इस पे हम लोग रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय रवि प्रताप सिंह जी जो हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिनकी छत्र छाया में ये शब्दाक्षर नाम का वृक्ष फल फूल रहा है, ये 2012 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि जैसा आज कल के माहौल में आप देख रहे हैं कि आजकल क्या ये चीजें बहुत पहले से चल रही थी, हमने गौर अब किया है कि बहुत सी संस्थाएं पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के नाम के कई तरह का शुल्क लेके नए कलमकारों को, रचनाकारों को मूर्ख बनाती है, उनका पैसा लूटती है और उनको मंच देने का बहाना देके 2 या 3 मिनट के लिए उनका जो कारोबार करवाया तो हटा देते हैं। तो इस तरीके की जो दिक्कत थी कि साहित्यिक क्षेत्र में लोगों ने कमाने का जरिया बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इस पीड़ा को समझा कि जो नए कलमकार हैं, जो मतलब ज्यादा धन संपन्न नहीं है, उनके लिए दिक्कत है कि वो लिखते अच्छा है लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता, क्योंकि जहां भी होता है लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना रखा है, वो मंच तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनकी पीड़ा को समझते हुए इन्होंने 2012 में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जो नए कलमकारों, नए रचनाकारों को बिल्कुल निःशुल्क मंच प्रदान करे। बहुत सुंदर, तालियां हो जाए। और किसी भी तरीके का उनसे कोई भी शुल्क ना लिया जाए, बिना शुल्क लिए, बिना किसी उनको मंच दे और उनको प्रोत्साहित करे। ये संस्था का, हमारी संस्था का जो मूल उद्देश्य है ये था और उसको लेके चले। और आज तक आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जितने भी रचनाकार लेके आते हैं, बुलाते हैं, किसी से किसी भी तरीके का कोई शुल्क हम लोग नहीं लेते हैं। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर हम लोग शुल्क नहीं लेते हैं तो हमारा जो काव्य कार्यक्रम होता है, जो काव्य आयोजन होते हैं, इसमें होता कैसे है, क्योंकि आजकल तो छोटी छोटी चीजों में भी पैसा लगता है। तो इसको जो हमारी संस्था है, जो प्रदेश है या फिर जिला है या मंडल बन रहा है, जो इकाई इसको करवाती है कार्यक्रम को, उसमें जो पदाधिकारी होते हैं उसका खर्च वो खुद ही वहन करते हैं। नए कलमकारों से, रचनाकारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है यहाँ पे। बहुत सुंदर, ये चीज है। और मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। जैसा कि आप मोनिका जी, आप पहली बार आए हैं, आपने इतना बढ़िया काम पाठ किया। पहली बार में तो लोग मंच पे खड़े होने पे हाथ पैर कांपने लगते हैं लोगों के, तो आप आए हैं और आप ये संख्या देख रहे हैं कि बहुत कम संख्या है। ये संख्या कम नहीं है, इन्हें कम बुलाया गया है। इस संख्या को कम बुलाया गया है, नहीं तो संख्या तो इतनी है कि यहाँ पे अगर पूरा दिन पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा काव्य पाठ कराने के लिए शब्दाक्षर में। ये संस्था, ये जो संख्या है ना, इनको हम लोगों ने जानबूझ के कम किया है ताकि नियमित समय से सबका सही से काव्य पाठ हो सके, किसी के मन में ग्लानि ना रहे कि मैंने अपना सही काव्य पाठ नहीं कर पाया।
तो ये चीज है। बाकी अब आगे के लिए काव्य पाठ के लिए डॉक्टर अंबिका मोदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अभी मुझे थोड़ा सूचना मिली है कि साथ साथ हमें एक और भी काम करते जाना चाहिए और हमें पहले जो भी कवि हमारे अभी आए हैं और जो काव्य वाचन कर चुके हैं और 3 उनको बुलाया जाएगा और एक एक करके उनका सम्मान करेंगे पहले और फिर उनका काव्य पाठ। इसी तरह से आगे वालों का होगा, जिनका अभी हो चुका है तो साथ साथ उनका सम्मान भी हम पहले करा देते हैं। तो इसके लिए मैं बुलाती हूँ श्रीमती मंजरी जोशी जो कि उपाध्यक्ष हैं पश्चिमी जिला समिति की। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंजरी जी के लिए। जोरदार तालियां एक बार सम्मान के लिए। मंजरी जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं बुलाना चाहूंगी मोनिका जी को, जिनका काव्य पाठ अभी हुआ था। हाँ जी, फोटो में कमी नहीं होनी चाहिए। मोनिका जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। आप सभी से निवेदन है, ये उनके लिए बड़ी बात है, पहला काव्य वाचन और पहला एक आधिकारिक रूप से सम्मान मंच पर। बहुत बहुत बधाई मोनिका जी। अगला नाम मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अंबिका मोदी जी को, जो कि पहले उनका सम्मान होगा फिर वो काव्य पाठ करेंगे। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अंबिका मोदी जी के लिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब डॉक्टर अंबिका मोदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। धन्यवाद। प्रदेश दिल्ली शब्दाक्षर का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। पहले माता पिता के चरणों में 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। मात पिता प्रभु रूप हैं, कर लो इनका ध्यान। मात पिता प्रभु रूप हैं, कर लो इनका ध्यान। इनकी सेवा से मिले प्रभु चरणों में स्थान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हंसते हैं माँ बाप जब, तभी हंसे भगवान। क्या बात है। हंसते हैं माँ बाप जब, तभी हंसे भगवान। करो उदीप, करो उन्हें यदि प्रेम तो, बड़े जगत में मान। बड़े जगत में मान। माता पिता और गुरु के चरणों में नमन के बाद मैं प्रभु चरणों में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। हे राम सदा तुम साथ रहो, हे राम सदा तुम साथ रहो। थामे तब में तुम हाथ रहो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारी विपदा तुम दूर करो, जीवन सुख से भरपूर करो। बहुत अच्छा। ये जीवन दर्पण उजियारा
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैंने एक्चुअली आज के काव्य पाठ की कोई भी तैयारी नहीं की थी क्योंकि बहुत ही व्यस्त समय चल रहा है मेरा आजकल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो भी कल कर पाई जल्दी जल्दी में वही लिख रही हूँ। एक नया गीत लिखा था मैंने, उसी को पढ़ने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है पर मैं कोशिश स्वागत है, स्वागत। रंग ये प्रीत का कुछ चढ़ा इस तरह, क्या रंग ये प्रीत का कुछ चढ़ा इस तरह, रंग दूजे न कोई चढ़ेंगे कभी, रंग दूजे न कोई चढ़ेंगे कभी, फूल हो राह में या मिले शूल ही, फूल हो राह में या मिले शूल ही, दर्द हंस कर यहाँ हम सहेंगे सभी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दर्द हंस कर यहाँ हम सहेंगे सभी। लाजवाब। राग तेरे हृदय का कभी मैं सुनूं, राग तेरे हृदय का कभी मैं सुनूं, काव्य मेरे हृदय का पढ़ो तुम पिया, नेह बढ़ता रहे प्रेम का इस तरह, नेह बढ़ता रहे प्रेम का इस तरह, प्रेम के गीत मुझ पर गढ़ो तुम पिया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रेम बढ़िया। के गुल दिलों में खिलेंगे तभी, प्रेम के गुल दिलों में खिलेंगे तभी, दर्द हंस कर यहाँ हम सहेंगे सभी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दर्द हंस कर यहाँ हम सहेंगे। तालियां हो जाए, तालियां एक बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। संग चलते रहे हम तुम्हारे सदा, क्या बात। संग चलते रहे हम तुम्हारे सदा, और सपने नए हम सजाते रहे, और सपने नए हम सजाते रहे, हो अंधेरे भले रात दिन दुख लिए, हो अंधेरे भले रात दिन दुख लिए, दीप पर नेह के जगमगाते रहे, बहुत सुंदर, बहुत दीप सुंदर। पर नेह के जगमगाते रहे, श्वास तेरे बिना हम ना लेंगे कभी, श्वास तेरे बिना हम ना लेंगे कभी, दर्द हंस कर यहाँ हम सहेंगे सभी, बहुत सुंदर। दर्द हंस कर यहाँ हम सहेंगे सभी, रंग ये प्रीत का कुछ चढ़ा इस तरह, रंग ये प्रीत का कुछ चढ़ा इस तरह, रंग दूजे ना कोई चढ़ेंगे कभी, रंग दूजे ना कोई चढ़ेंगे कभी, बहुत सुंदर, बहुत फूल सुंदर। हो राह में या मिले शूल ही, फूल हो राह में या मिले शूल ही, दर्द हंस कर यहाँ हम सहेंगे सभी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्द हंस कर यहाँ हम सहेंगे सभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कालपाठ, लाजवाब, बहुत सुंदर। ये सारा आपका प्यार, ये जो भी आशीर्वाद है, ये गुरु चरणों में समर्पित है, आदरणीय राजकुमार जी के चरणों में। स्वागत। उन्हीं के शिक्षा का ये परिणाम है, उन्हीं के मार्गदर्शन का ये परिणाम है कि मैं आज आप सबके बीच में लयबद्ध ये पंक्तियाँ अपनी रख पाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम में इन्होंने बड़ा खूबसूरत गीत गाया। और विराट गोरखपुर जी का एक शेर से मैं आमंत्रित करती हूँ शेर के बाद। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जिंदगी को खुल के जिए, और 4 दिन भी बहुत होते हैं अगर वो सकारात्मकता के साथ और खुशी के साथ जिए, जिंदा दिली के साथ जिए, तो वो भी बहुत होते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो
इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ सूरज जी को, जो कि दिल्ली से हैं। और सूरज जी उपस्थित हैं? सूरज जी नहीं है। चलिए, मैं अगला नाम आमंत्रित करती हूँ श्री रमा शंकर, दिल्ली से रमा शंकर जी। जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत करें। आइए रमा। हाँ जी, पहले सम्मान करिए। सॉरी, मेरा भी ये पहला अनुभव है तो माफ कीजिएगा। जोरदार तालियां और पहले इनका सम्मान। बहुत बहुत बधाई। आइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जन को मेरा प्रणाम और आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। एक मतलब और एक शेर सुनिए। स्वागत है, स्वागत, स्वागत। खासकर मिश्रा जी बहुत सादगी में रहते हैं, तो उनके लिए है कि जवां हो, हंसी हो, संवर कर तो देखो, आखिर खिजाब किस काम आएगा। जवां हो, हंसी हो, संवर कर तो देखो, किसी के भी दिल में उतर कर तो देखो। क्या बात है, बहुत सुंदर। जवां हो, हंसी हो, संवर कर तो देखो, किसी के भी दिल में उतर कर तो देखो, समझता है जिसको तू नादान पत्थर, समझता है जिसको तू नादान पत्थर, कभी प्यार से उसको छू कर तो देखो। क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक गजल रखता हूँ कि किसी को राम न रहमान बनाओ यारो। वो राम अपने आप बन जाएगा, बनाना क्या है। किसी को राम न रहमान बनाओ यारो, किसी को राम न रहमान बनाओ यारो, कभी जो हो सके इंसान। क्या बात है, बहुत सुंदर, तालियां हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी जो हो सके इंसान बनाओ यारो। और ये रहती धरा गगन ये हवा जल है सभी के एक ही, धरा गगन ये हवा जल है सभी के तो एक, धरा गगन ये हवा जल है सभी के तो एक, न कब्रगाह न शमशान बनाओ यारो, न कब्रगाह न शमशान बनाओ यारो। अगला से स्वागत है, स्वागत। बहुत हसीन है तहजीब का गुलशन अपना, बहुत हसीन है तहजीब का गुलशन अपना। क्या बात है, बहुत हसीन है तहजीब का गुलशन अपना, हसीन तर इसे हर आन बनाओ यारो, हसीन तर इसे हर आन बनाओ यारो। और एक काम और करते चलिए कि किसी की नींद चुराओ, किसी का ख्वाब बनो। वाह, क्या बात है। किसी की नींद चुराओ, किसी का ख्वाब बनो, किसी की नींद चुराओ, किसी का ख्वाब बनो, किसी को दिल में भी मेहमान बनाओ, बहुत सुंदर, किसी को दिल में भी तालियां हो जाए एकदम, बहुत सुंदर बनाओ यारो। बहुत अच्छा। मकता है
बुजुर्ग रब ही तो हैं तुम लो दुआएं शंकर, बुजुर्ग रब ही तो हैं तुम लो दुआएं शंकर, बुजुर्ग रब ही तो हैं तुम लो दुआएं शंकर, सफर हयात का आसान बनाओ यारो, सफर हयात का आसान बनाओ यारो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर जी एक और आपको सुनने के लिए तो इतने कमाल बुलाए हैं। आप देखिए कि रमाशंकर जी जो कि बहुत बड़े गजलकार हैं और इनसे लगभग मैं सीखता हूँ, सही बताऊँ तो मैं इनसे सीखता हूँ। और आप देखिए कि आजकल किसी को दो पंक्ति या थोड़ा इधर उधर आ जाता है तो इतना अहंकार आ जाता है, इतना घमंड हो जाता है अपने अंदर कि वो अपना प्रचार प्रसार इतना कर देता है। लेकिन आप देखिए रमाशंकर जी को आप कहीं भी इनका ना प्रचार ना प्रसार कुछ नहीं देखेंगे, एकदम सादगी। ये मुझे सादगी से बता रहे हैं और इनकी सादगी देखिए पहले से। अभी हमारे बीच में हरिंदर जी नहीं आ पाए तो उन्होंने फोन किया, आज उनको आना था लेकिन आ नहीं सके, उनकी ट्रेन लेट हो गई। ये पीछे से बंद हरिंदर जी का फोन आया तो वो पहुंच नहीं सके, तो वो कह रहे थे कि हमें आज गीत पढ़ना है, एक काम करना आप एक गीत पढ़ देना। मैंने कहा यार भाई मैं तो गजल ही पढ़ता हूँ, तो गीत तो चलो ठीक है, लिखा हमने जरूर है लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे गजलकार के रूप में ही जाना जाता है। तो आज एक गीत में ढूंढा तो उसके दो अंतरे मुझे मिल गए हैं, तो आप कोई बात नहीं। सुनिएगा। सनम मेरे ये दिल अब तो नहीं लगता हजारों में, क्या बात है। ये हंसी मंजर के साए में फलक के चांद तारों में, हंसी मंजर के साए में फलक के चांद तारों में, सनम मेरे ये दिल अब तो नहीं लगता हजारों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेरे बहुत बढ़िया। अंतरा देना। मधुर सरगम में बागों बीच बुलबुल गीत गाती है, क्या बात है। मधुर सरगम में बागों बीच बुलबुल गीत गाती है, लगे है ठेस इस दिल को जो कोयल कूक जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नजारे भी नहीं होते तेरे बिन अब नजारों में, सनम मेरे ये दिल अब तो नहीं लगता हजारों। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दूसरा अंतर देखिए, कोई तितली किसी गुल को कभी जब चूम जाती है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई तितली किसी गुल को कभी जब चूम जाती है, क्या बात है। बया कैसे
करूं प्यारी तुम्हारी याद आती बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां हो जाए भाई एक बार। बहुत सुंदर। भला कैसे बयां कैसे करूं इसको तुम्हारी याद आती है। भले हर सिमत बिखरी है फिजा रंगी बहारों में, हंसी मंजर के साए में फलक के चांद तारों में, जन्म मेरे ये दिल अब तो नहीं लगता हजारों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार रमाशंकर जी। और दरअसल अभी मुझे याद आया जब हम आए थे तो काफ़ी कम लोग थे यहाँ पे, और किसी ने पानी मांगा और रमाशंकर जी शायद पानी या चाय लेके उनके लिए आए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। मैं ये नहीं कहती कि वो चाय या पानी कुछ लेके आए, मतलब आप ये देखिए उनका व्यक्तित्व कितना सरल है और साधारण है, और उनका जो लेखन है वो कितना खास है। हमारे अंदर मुझे लगता है लेखक के अंदर ये चीज़ बहुत खास बनाती है कि आप दिखने में कपड़ों से व्यक्तित्व आपका कितना ही सरल हो, साधारण हो, आपके काव्य में आपके लेखन में दम होना चाहिए। तो आपको दुनिया आपको कदमों पर दुनिया आपको सर पे रखेगी और आपका काव्य वाचन हमेशा आपको सुनना पसंद करेंगे लोग। तो इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत खास व्यक्तित्व है रमाशंकर जी का। अब मैं बुलाना चाहूंगी अगला नाम रजनी बाला सहज दिल्ली से हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। और रजनी बाला जी का सम्मान करने के लिए मैं बुलाती हूँ, आइए। और पहले इनका सम्मान होगा और फिर इनका काव्य वाचन होगा। हाँ जी, जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई रजनी बाला सहज जी को। अच्छा अच्छा, हमारे पश्चिमी दिल्ली जिला समिति के सचिव महोदय भी आ गए हैं, श्री श्याम प्रताप सिंह जी। मैं चाहूंगी कि वो आए और यहाँ सम्मान करें, उनका सम्मान हो, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां सचिव महोदय जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत। आइए, अब रजनी बाला जी आपका स्वागत है, आइए। बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे सम्मानित करके मंच पे बुलाया। और दिल्ली शब्दाक्षर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कार्यक्रम के लिए। माँ शारदा के चरणों में नमन करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ और मंचासीन लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। स्वागत। कुछ पंक्तियाँ मैं माँ के लिए कहूँगी और फिर एक छोटी सी गज़ल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। गंगा को मैया कहे, मैया को भगवान, पिता बराबर कुछ नहीं, गुरु सर्व सम्मान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और माँ के लिए पंक्ति है, प्रथम शिक्षिका जीवन की रक्षा करती तन मन की, घर में सबसे प्रेम करे, कष्टों को जो सदा हरे, चूल्हा चिमटा चकला बेलन, फुकनी जैसी मेरी माँ,
रस्सी पर चलने वाली नटनी जैसी मेरी माँ, मुर्गे की आवाज से खुलती कुंडी जैसी मेरी माँ, फटी पुरानी एल्बम में प्यारी कन्या जैसी मेरी माँ, बहुत सुंदर। सावन की फुहार जैसी, झूलों की बहार जैसी, यशोदा के प्यार जैसी अद्भुत और निराली माँ, सबकी हर एक श्वास है माँ, आशा और विश्वास है माँ, सारे जग से निराली माँ, लगती जैसे दिवाली माँ। बहुत सुंदर, तालियां हो जाए। बहुत अच्छा, गीता, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। गीता और कुरान है माँ, जीवन का सम्मान है माँ, जीवन का उत्थान है माँ, गीता और कुरान है माँ, आशा और विश्वास है माँ, जीवन की हर श्वास है माँ, मानवता का है परिधान, मानवता का है परिधान, बना बनाया एक संविधान। बहुत सुंदर। कपड़े हरदम सादे पहने, माँ अपनी के वह क्या कहने, और माँ का मोल न जाने कोई, माँ का मोल न जाने कोई, माँ से ही है सनात हर कोई, माँ से ही है सनात हर कोई। और एक छोटी सी गजल है मेरी। स्वागत स्वागत। हाल दिल का हम सुनाने आ गए, हाल दिल का हम सुनाने आ गए, रूठे जो अपने मनाने आ गए, चल दिए जो साथ अपने दो कदम, क्या बात है। चल दिए जो साथ अपने दो कदम, साथ हम उनका निभाने आ गए, साथ हम उनका निभाने आ गए, दे गए हमको सबक कुछ लोग जो, दे गए हमको सबक कुछ लोग जो, आईना उनको दिखाने आ गए, आईना उनको दिखाने आ गए, जिंदगी ने जो सिखाया है हमें, जिंदगी ने जो सिखाया है हमें, आज वो सबको सिखाने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आज वो सबको बताने आ गए, राज कितने ही दफन इस दिल में है, राज कितने ही दफन इस दिल में है, यार हम तुमको बताने आ गए, यार हम तुमको बताने आ गए। बहुत बढ़िया। और हर परीक्षा जिंदगी ने ली सहज, क्या बात। हर परीक्षा जिंदगी ने ली सहज, होश अब अपने ठिकाने आ गए, होश अब अपने ठिकाने आ गए, हाल दिल का हम सुनाने आ गए, रूठे जो अपने मनाने आ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काव्य पाठ। तालियां हो जाए एक बार इनके लिए। बहुत अच्छा काव्य पाठ। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और अगला नाम मैं बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं, प्रमोद प्रजापति जी। आ जाइए, कोई बात नहीं। और पहले इनका सम्मान के लिए आगे आए, जोरदार तालियां इनके लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद श्याम प्रताप जी, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रमोद प्रजापति जी, ये पश्चिमी जिला समिति के हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये मनोरमा जी हैं जो हमारे अर्थ मंत्री हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, और सभी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रमोद प्रजापति। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं माँ के लिए लिखता हूँ, तो वहीं से शुरू करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। मेरे जख्मों का वो मरहम भी हुआ करती है, क्या बात है। ये जो खुशियाँ है मेरी रूह छुआ करती बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे दुनिया के सभी दर्द सिमट जाते हैं। वाह, क्या बात है। ऐसे दुनिया के सभी दर्द सिमट जाते हैं। मेरी माँ है जो मेरे हक में दुआ करती है। मेरी माँ है जो मेरे हक में दुआ करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज मातृ दिवस भी है, तो मेरा एक पसंदीदा गीत है, तो मैं उसको आज गाना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरे जन्म में माँ कैसे होती है। स्वागत है, स्वागत अभी है। रजनी जी ने बताया, हमें थोड़ा बता देते हैं। जग ने जो पूछा मुझे कैसी लगती है माँ, मैंने बोला मुझे तो ऐसी लगती है माँ। कैसी? धूप में छाँव जैसी, भंवरों में नाव जैसी, क्या बात है। शहरों में गाँव जैसी बहुत सुंदर। लगती है मेरी माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शहरों में गाँव जैसी लगती है मेरी माँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी में सनाई जैसी, बीमारी में दवाई जैसी, सागर में गहराई जैसी लगती है बहुत सुंदर, मेरी माँ। बहुत सुंदर। तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। सागर में गहराई जैसी लगती है मेरी माँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गम में सुकून जैसी, प्यार में जुनून जैसी, रगों में है खून जैसी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लगती है मेरी माँ। रगों में है खून जैसी लगती है मेरी माँ। और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अंधेरों में प्रकाश जैसी, वाह, वाह। धड़कनों में सांस जैसी, बहुत सुंदर। मायूसी में आस जैसी क्या बात है। लगती है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मायूसी में आस जैसी लगती है मेरी माँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंधेरों में प्रकाश जैसी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निर्धन में धनवान जैसी, वाह, दिलों में है जान जैसी, रूप में भगवान जैसी लगती है मेरी माँ। वाह, वाह, वाह। रूप में भगवान जैसी लगती है मेरी माँ। बहुत अच्छा। मतलब शेर देखें। स्वागत है। तुम्हें लगता है ये दुनिया सगी है, वाह, हमें भी और यहाँ सबको ठगी है। क्या बात है। और मेरा पसंदीदा शेर है ये। स्वागत। नहीं करते कदर माँ बाप की जो, नहीं करते कदर माँ बाप की जो, उन्हें हर मोड़ पर ठोकर लगी क्या है। बात है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा कार्यभार रहा आपका, बहुत अच्छा। तालियां हो जाए एक बार के लिए, बहुत अच्छा कार्यभार, बहुत बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। और एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां कही माँ के लिए। और अब मैं देखिए, संख्या में लगभग 20 से 25 लोग हैं हम लोग, और ऐसी बात नहीं है। जब तालियों का नाम आता है तो मुझे लगता है कि तालियों में बड़ी तंगी होती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मंच से भी आग्रह रहेगा कि सभी की तालियां, इतनी सुंदर कविता के बाद अगर तालियां ना मिले तो ये बड़ा खराब लगता है, अन्याय समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं 4 लाइनें अपनी लिखी हुई बोलती हूँ, जो माँ के लिए आज के माहौल में, जो दरअसल माँ के लिए हम कह सकते हैं। परसों निकल गए देखे हुए चेहरा, परसों निकल गए देखे हुए चेहरा, उनको भी मदर्स डे पर याद आती है माँ। क्या हंसती हुई तस्वीरें लगाते हैं वे स्टेटस पर जिसकी, हंसती हुई तस्वीरें लगाते हैं वे स्टेटस पर जिसकी, बंद कमरे में अकेले पलकें पोंछती है माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अगला नाम, जो कि शायद आए नहीं। अगर आ गए हैं तो मैं फिर से बोल देती हूँ उनका नाम। नहीं, एक सूरज जी आ गए हैं, नहीं है? अच्छा, ठीक है। मैं आमंत्रित करती हूँ अगला स्वर पुनीता सिंह जी को, जो कि पश्चिमी दिल्ली जिला समिति की संरक्षक भी हैं। पहले उनका सम्मान किया जाएगा। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। बहुत बहुत स्वागत और सुंदर, बहुत सुंदर। सभी का आभार। अब मैं पुनीता सिंह जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आए, कृपया आए। मातृ दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मंच को नमन करती हूँ। प्रताप बढ़िया जी और सभी ने हमारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की इतनी सुंदर महफिल सजाई हुई है, तो माँ शारदे को नमन। सर्वप्रथम एक माँ के क्षमा लिए- चाहूँगा जरा पुनीता जी, आपसे थोड़ा क्षमा चाहूँगा, निश्चित हूँ। आप लोग देख रहे होंगे जो संरक्षिका है हमारी पुनीता जी, ये पुनीता जी की ही देख रेख में, छत्र छाया में, ये पश्चिम दिल्ली का जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये फल फूल रहा है। और इस पश्चिम दिल्ली के अंदर इनकी ये अहमियत है, जो है कि चमन को सींचने में माली की अहमियत होती है। बिना माली के कोई फूल खिल नहीं सकता है। तो ये इसी पश्चिमी दिल्ली की एक ऐसे माली है जिनकी देख रेख में ये पश्चिमी दिल्ली का फूल खिल रहा है। जी, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा है, संरक्षिका का महत्व यही है और संरक्षिका का कार्य भी यही है। हेलो, है आवाज़? इसमें आवाज़ आ रही? हेलो? आ रही? तो सबसे पहले माँ को कुछ पंक्तियाँ निवेदित हैं। तुमको कभी विदा न कर सकी, तुमको कभी विदा न कर सकी, तुमसे कभी जुदा न रह सकी, तुमको कभी विदा न कर सकी, तुमसे कभी जुदा न रह सकी। देखा है 4 कंधों पे जाते हुए, फिर भी तुम नहीं हो ये यकीन न कर सकी। वाह, क्या बात है। तुम हमेशा मेरे पास हो, मेरे लिए बहुत खास हो। यादों के जो तुम्हारे घेरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं।
वाह, बहुत हर वक्त तुम्हारे चर्चे हैं, दिन जिंदगी के खर्चे हैं, इन्हीं बातों में, इन्हीं यादों में कि तुम जुदा नहीं मुझसे, मेरे वजूद का एक हिस्सा हो, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, जिसे कोख में पाला है क्या बात? तुमने, बड़ा किया पाला पोसा है तुमने। तुम कभी विदा की बात नहीं करना, क्योंकि तुम विदा हो ही नहीं सकती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरे बाद मेरे बच्चे तुम्हें मुझ में देखेंगे, फिर वही बात चलेगी, माँ कभी जुदा नहीं होती, माँ कभी विदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। नागदा। और एक छोटा सा गीत। मिले ना जब कोई रास्ता तो रब को याद करना तुम, मिले ना जब कोई रास्ता तो रब को याद करना तुम, भटकन हो तो राहे की तो दिल की बात सुनना तुम। तो हमारे दिल में दो मन रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो हमें दिल की बात सुननी चाहिए। ये दुनिया है, यहाँ पर हर तरह के लोग मिलते हैं, किसी को फूल मिलते हैं, किसी को हार मिलते हैं, कहीं आंसू की हस्ती है, कहीं गम पार मिलते हैं, लगाते ठोकरे दिल को कि जिनको प्यार करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये लाइन पे खास आपका आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत। शजर मन का नहीं खिलता अगर जज्बात मरते हैं, वाह, शजर मन का नहीं खिलता अगर जज्बात मरते हैं, कृत्रिम फूलों की खुशबू से कभी क्या घर महकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसलिए सभी से है गुजारिश ये, सभी से है गुजारिश ये, मिले जो चाहने वाला उसे बस साथ रखना तुम, उसे बस साथ रखना तुम, मिले ना जब कोई रास्ता तो रब को याद करना तुम। ये मदर्स डे के लिए खास लाइनें हैं। स्वागत। मोहब्बत की जो हस्ती है वो जननी माँ से होती है। ये जननी माँ को अर्थ में मैंने लिया है, एक हमारी मातृभूमि जननी और एक वो हमें जन्म देती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। मोहब्बत की जो हस्ती है वो जननी माँ से होती है, अगर जो माँ नहीं होती तो खुशियाँ भी नहीं, बिल्कुल, अगर जो माँ नहीं होती तो दुनिया भी नहीं होती। बिल्कुल। तो पिता लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। पिता छतरी है नभ जैसा, छाँव बच्चों पे रखते हैं, बूढ़े हो गए बच्चे मगर नादा समझते हैं। और एक और दौर जिंदगी का आता है, आप सब समझ ही नहीं। इधर माँ बाप रोते हैं, इधर माँ बाप रोते हैं, उधर सिक्के खनकते हैं, खजाने भर रहे होते, खजाने भर रहे होते मगर घर सूने रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ, गुजारिश नौजवानों से, गुजारिश नौनिहालों से, दुआओं का जो अमृत है उसे बस साथ रखना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तालियां हो जाए। साथ रखना तुम, कभी माँ बाप को अपने नहीं नाशाद करना तुम, मिले ना जब कोई रास्ता तो रब को याद करना तुम, भटकन हो दो राहे की तो दिल की बात सुनना तुम। धन्यवाद। जय हिंद, पंजाब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गाया आपने। और इस कड़ी में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अद्वैत रवि जी को यहाँ पर आने के लिए
निवेदन करती हूँ और उनका सम्मान करने के लिए आए। एक बार जोरदार तालियां विशिष्ट अतिथि श्री अद्वैत रवि जी के लिए। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत। आप हमारी जिला समिति की टीम भी आई है। पश्चिमी जिला समिति की टीम आ सकती है और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। ठीक है। सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कृपया। बहुत बहुत बधाई। आपका हार्दिक स्वागत करती है जिला समिति। बहुत बहुत स्वागत। सर आप अपना स्थान यहाँ ग्रहण करें और हाँ? अगला नाम मैं सर बैठिए। सर आप विशिष्ट अतिथि हैं, बैठिए। विशिष्ट अतिथि हैं तो हमारे यहाँ बैठिए, मंच की शोभा बढ़ाएं। अगला नाम मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती कुसुम लता पुंडोरा कुसुम, जो कि दिल्ली से हैं और जोरदार तालियां एक बार उनके आने के लिए, एक बार उनके सम्मान के लिए, एक बार सम्मान। आइए मैं काव्य वाचन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। एक बार सम्मान तो वैसे हम इनका हमेशा ही करते हैं, पर एक बार यहाँ पे थोड़ा ग्रुप फोटो भी हो जाएगा, वो उनका नहीं हुआ था। आइए आइए जिला समिति, पश्चिमी जिला समिति की हमारी टीम। हाँ दोबारा सम्मान कर लीजिए। कुसुमलता जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हाँ कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत सुंदर संचालन। पहली बार ये बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और शब्दाक्षर पश्चिमी दिल्ली की पूरी टीम को भी मैं बहुत प्रणाम करती हूँ।